और चलिए बात करने वाले राजस्थान की, जहां बढ़ते पारे के साथ सियासी तपिश भी बढ़ती नजर आ रही है। कोटा लोकसभा से एक बार फिर ओम बिरला को भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया है। क्या कहता है वहां जनता का मिजाज, दिखाते हैं आपको हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। सनातन की छाया हो शासन पर, राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। मोदी जी ने लड़कियों को सम्मान दिलाया है, महिलाओं को भी सम्मान दिया उसने, शौचालय, लड़कियों को पढ़ाने पे जोर दे रहे हैं, गैस सिलेंडर दिया है, नरेगा देते हैं। राजस्थान कला और संस्कृति की भूमि है, जहां लोकसभा चुनाव की आहट ने गर्मी बढ़ा दी है। कुछ ऐसा ही हाल राजस्थान की सबसे हॉट सीट कोटा की है, जहां से बीजेपी ने एक बार फिर ओम बिरला को मैदान में उतारा है। ओम बिरला हैट्रिक लगाने के लिए जोर शोर से लगे हैं। राजस्थान के कोटा बूंदी से चुनाव लड़ रहे ओम बिरला ने अपने क्षेत्र में जनसंपर्क किया और जनता से वोट देने की अपील की। ओम बिरला जिस भी गली और मोहल्ले में पहुंचे, वहां लोगों ने जोरदार स्वागत किया। कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार लोकसभा स्पीकर ओम बिरला मेरे साथ में है। गांव गली जा रहे हैं, ढाणी ढाणी जा रहे हैं, चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। लगातार आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं बिरला जी, किस तरीके से देखते हैं इस 24 के चुनावी रण को? 24 का चुनाव में जनता देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। जो उत्साह है, उमंग है, मोदी जी ने जो विश्वास भरोसा जनता का व्यक्त किया और जनता ने मोदी जी पे व्यक्त किया है, क्योंकि देश जिस गति से आगे बढ़ रहा है, जिस तेज गति से आगे बढ़ रहा है, जो परिवर्तन हो रहे हैं, नए विधेयक कानून लाए जा रहे हैं, फैसले हो रहे हैं, निर्णय हो रहे हैं, वो विशेष रूप से देश की जनता जानती है कि मोदी जी के हाथ में देश सुरक्षित है। इसलिए जन जन देश में मोदी जी को मतदान करना चाहता है। 5 साल आपने लगातार सदन चलाया और सदन चलाने के बाद वापस से आप चुनाव प्रचार में आए हैं, तो पहले पिछला वाला 5 साल और ये वाला 5 साल सदन चलाने के बाद किस तरीके से देखते हैं? सदन चलाने की जिम्मेदारी भी यहाँ की जनता के आशीर्वाद से दी और मैंने कोशिश की कि जनता के आशीर्वाद से जो मुझे जिम्मेदारी मिली है और संसदीय कार्य के लिए संसद सदस्यों ने मुझे जिम्मेदारी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे आशीर्वाद दिया। मैंने संसद के कामकाज में लोकतंत्र की मर्यादा प्रतिष्ठा को कायम की और मेरे क्षेत्र की जनता जानती है कि संसद के कामकाज से उनकी प्रतिष्ठा बनी है। आपने देखा होगा सब लोग एक मत में बोलते हैं और हमने कोशिश की कि संसद के कामकाज के साथ मैं जनता के बुनियादी सवालों से जुड़ा रहूं, उनके बीच में आता रहूं और उनके विकास के साथ उनकी मानवीय संवेदना, उनके अभाव, वंचित, गरीब व्यक्तियों के जीवन को बदलने के लिए मोदी जी की योजना के साथ जन सहयोग की योजना से अधिकतम कार्य करके अधिकतम बदलाव किया। आप जब कुछ बोल रहे थे और घोषणा वगैरह की बात कर रहे थे, तब मैं बगल में भीड़ में था और सुन रहा था, लोग कह रहे थे ये हुई ना बात, तो इस तरीके। निश्चित रूप से मैंने 5 चुनाव लड़े हैं। जो चीजें मैं कह देता हूँ वो समय लग जाए लेकिन गारंटी से पूरी करते हैं। अब राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दिल्ली की सरकार है, दोनों सरकार मिलकर जो कुछ भी अभाव, वंचित रह गए, जो विकास के काम अधूरे रह गए, उनको पूरा करेंगे। 5 साल कांग्रेस ने कोई विकास का काम नहीं किया। इसके कारण रोड कनेक्टिविटी, पीने का पानी, नहर में पानी, इन बुनियादी सवालों पे काम नहीं किया, जिसके कारण जनता परेशान होती है। एक आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगा कि जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार का जिक्र करते हैं लोग कि डबल इंजन की सरकार का फर्क बहुत पड़ता है। पिछली बार कांग्रेस की सरकार थी लेकिन केंद्र में आप लोगों की सरकार थी, तो उसका प्रभाव कितना पड़ा और कितना हो सकता था डबल इंजन से? देखिए, मोदी जी के प्रति विश्वास, केंद्र में दिल्ली में मोदी जी की सरकार बने, ये एक एक जन चाहता है और आम आदमी का भी इस देशी भाषा में है कि इससे मजबूत नेता कोई नहीं हो सकता मोदी जैसे, इसलिए हम मोदी जी को मतदान करेंगे। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में ओम बिरला शानदार जीत हासिल कर संसद पहुंचे थे और एक बार फिर 2024 के चुनाव में मैदान में है।
ऐसे में सवाल अहम है कि क्या ओम बिरला कोटा लोकसभा सीट पर जीत की हैट्रिक लगा पाएंगे। यही सवाल लेकर हम कोटा की जनता के बीच पहुंचे। 24 का चुनाव चल रहा है, अभी आम चुनाव चलेगा लोकसभा का। मोदी एक तरफ मोदी है, एक तरफ राहुल गांधी है, किसका ज्यादा माहौल लग रहा है आपको? माहौल तो इसका लग रहा। किसका? मुई का मोदी का का मोदी जी का। राहुल गांधी ने कौन पसंद करोगे? राहुल गांधी को माहौल ही कोई ना, माहौल ही नहीं है। कमरा ये दे रहा मोदी जी, कमरा मकान ये दे रहा, सिलेंडर ये दे रहा, बात हूँ इसने बनाई। तो सोचना तो इसकी, सोचना तो इसकी। चर्चाएं चलती होंगी चुनाव की, घर में भी चलती होंगी, गांव में भी चलती होंगी, तो क्या चर्चाएं चलती हैं? मोदी जी की चलती है, क्योंकि मोदी जी ने लड़कियों को सम्मान दिलाया है, महिलाओं को भी सम्मान दिया है उसने, शौचालय, लड़कियों को पढ़ाने पे जोर दे रहे हैं, गैस सिलेंडर दिया है, नरेगा देते हैं, इसलिए हम मोदी जी का सम्मान करते हैं। तो नरेगा का काम आप लोग कर ही रहे हैं? हाँ, सब मोदी जी ने दिलाया। मोदी जी हर बार औरतों के बारे में सोचते हैं, उन्हें बाहर लकड़ी लेने जाने पड़ती है, इसलिए उन्होंने गैस सिलेंडर दिया है, बाहर शौच करने जाते इसलिए शौचालय बनवाया है, मकान दे रही है, महिलाओं को ज़्यादा सम्मान हो रहा है मोदी जी की पार्टी में। अभी स्थिति कैसी है यहाँ इस इलाके की अगर बात करूं तो नरेंद्र मोदी का यहाँ पे क्रेज है या फिर राहुल गांधी वाली पार्टी का क्रेज है? सर यहाँ पे तो देखो वैसे दोनों पार्टियों का ही क्रेज है इसके हिसाब से। मोदी जी भी खैर अच्छा काम करते हैं करने के लिए, तो बाकी राहुल गांधी जी है जो अपने है ना वो भी अच्छा काम करते हैं, महिलाओं के लिए भी रोजगार दिलाते हैं, सारा ही काम करते हैं। की बड़ी खबर मंडी से आपको बताते हैं, जहां से कंगना रनौत के खिलाफ अब कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। विक्रमादित्य सिंह को टिकट दे दिया है। कांग्रेस ने लगातार इस बात को लेकर के चर्चाएं भी थी और 13 अप्रैल की तारीख ही तय की गई थी, जिसमें यह बताया गया था कि इस दिन नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। 13 अप्रैल है, विक्रमादित्य सिंह को टिकट दे दिया गया है। अभी उनकी माताजी वहां से सांसद है और अब इसके बाद विक्रमादित्य सिंह पहली बार सांसदी का चुनाव लड़ेंगे। हालांकि अभी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं और इसी के साथ कांग्रेस ने अब विक्रमादित्य सिंह को यहां से मंडी से लोकसभा का टिकट दिया है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, कांग्रेस ने विक्रमादित्य को टिकट दिया है, यानी अब मंडी का मुकाबला और दिलचस्प होने वाला है। विक्रमादित्य और कंगना रनौत के बीच वार पलटवार का दौर चल ही रहा था और अब दोनों आमने सामने होने वाले हैं सीट से। ये बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं। और विक्रमादित्य फिलहाल विधायक हैं, मंत्री हैं सरकार में, लेकिन अब वो चुनाव लड़ने वाले हैं जनता के बीच और लोकसभा की तैयारी कांग्रेस ने उनके लिए की है। हालांकि कंगना रनौत भी बहुत मजबूती से अपना यहाँ पर उम्मीदवारी रख रही हैं, पहली बार उनकी भी उम्मीदवारी है। ऐसे में मुकाबला और दिलचस्प होता दिखाई दे रहा है। उस सीट पर हमारे सभी कांग्रेस के जो सीनियर लीडर्स थे उनका मानना है कि इस बार एक नौजवान को मैदान में उतारा जाए, तो विक्रमादित्य का नाम पर सहमति हुई है और वो नाम भी आज डिस्कशन में आया है, तो वो नाम भी हमने खड़गे जी के समक्ष रखा है और शीघ्र ही वो उसको फाइनल कर देंगे। और हमारे साथ मंडी से हमारी सहयोगी जुड़ गई हैं सुजाता, जिस तरीके से ये सामने थी खबर कि 13 अप्रैल की वो तारीख होगी, ठीक है सुजाता का रुख करेंगे, लेकिन 13 अप्रैल की जो तारीख नियत की गई थी उसमें बता दिया गया था कि कांग्रेस अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर सकता है और विक्रमादित्य सिंह का नाम चुना गया है।